नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर खास जानकारी देते हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश धानुका, जो कि बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर धानुका, आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी में पथरी की बीमारी के बारे में। अगर आप भी इससे जुड़े कुछ भी सवाल आपको करने हैं तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर गणेश से आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। डॉक्टर गणेश, सबसे पहले ये बताएं, किडनी की आखिर क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है? देखिए, हमारी जो शरीर में किडनी होती है, यह हमारे शरीर में पानी है, सॉल्ट है, पोटेशियम है और कैल्शियम ऑक्सलेट और अन्य क्षार होते हैं जिनको लिक्विड फॉर्म में रखती है और इसे शरीर से निकाल देती है। तो हमारे यूरिन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि किडनी स्टोन बनते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या अन्य क्षार से, तो उनको लिक्विड फॉर्म में रखते हैं और पेशाब से निकाल देते हैं। तो यह मुख्य भूमिका होती है जिससे हमारे किडनी में स्टोन नहीं बनते। डॉक्टर गणेश, ये तो हमने जाना कि आखिर किडनी का क्या रोल रहता है, लेकिन ये बताएं आखिर पथरी क्या रहती है। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो किडनी में इफेक्ट करती है, लेकिन सबसे पहले समझाएं कि पथरी आखिर क्या होती है। हाँ, पथरी ये हमारे किडनी में, जैसे कि मैंने बताया, कैल्शियम ऑक्सलेट है या अन्य कोई क्षार होते हैं जो नॉर्मली तो हमारे किडनी से निकल जाते हैं पेशाब में, मगर हमारे किडनी में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके कारण यह सब चीज़ें आपस में मिल जाती है और आपस में मिलने के बाद यह धीरे धीरे एक कठोर पदार्थ बनाते हैं। इसी कठोर पदार्थ को आगे जाकर हम किडनी स्टोन या पथरी कहते हैं। चलिए, तो किडनी स्टोन या पथरी क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। डॉक्टर गणेश, अब ये बताएं कि पथरी आखिर कितनी बड़ी होती है, देखने में ही कैसी लगती है, इसके बारे में कुछ बताएं। किडनी की पथरी जनरली विभिन्न साइज़ की हो सकती है। उसका लेंथ देख लीजिए या शेप देख लीजिए, आकार, यह अलग अलग हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपको कितने सालों से वह पथरी है, वो ग्रोथ कैसे हो रही है। और दिखाई देने में यह हमारे रेत की कंकड़ से लेकर एक क्रिकेट की जो गेंद होती है इतनी बड़ी भी हो सकती है। कुछ पथरियाँ होती है जो अंडाकार शेप की होती है और उनका सरफेस चिकना होता है जो कम पेन करती है, मगर किडनी उनसे ज़्यादा ख़राब होने का चांस होता है। दूसरी पथरी होती है जो जिसके ऊपर कांटे रह सकते हैं, जैसे गुलाब के फूल में कांटे होते हैं वैसे कांटे उनके ऊपर हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन करती है। जी डॉक्टर गणेश, लेकिन कुछ व्यक्तियों में आखिर पथरी विशेष रूप से क्यों दिखाई देती है, इसका रीज़न क्या है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा शरीर खुद कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ बनाता है यूरिन में हमारे, जिसकी वजह से ये जो क्षार मैं बता रहा हूँ ये हमारे पेशाब में निकल जाते हैं, मगर हमारे शरीर में कुछ बीमारियों की वजह से ये रासायनिक पदार्थ बनना कम हो जाता है, तो जिस कारण ये सब चीज़ें वहाँ जमा होकर किडनी स्टोन बनाती है, पथरी जिसे हम कहते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण होता है कि शरीर में पानी की कमी। हम किसान जो है खेत में काम करते हैं या हम धूप में काम कर रहे हैं और हमने समय पे पानी कम पिया है, तो हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इसमें यह सब पदार्थ जमा होकर स्टोन बना सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि पेशाब के रास्ते में आपकी रुकावट है, उस वजह से आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है तो स्टोन बन सकते हैं। या फिर आपको कुछ अनुवांशिक बीमारी है, कैल्शियम या फिर आप विटामिन डी का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, या फिर आपको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बीमारी है, बहुत दिनों से आप बेड पर लेटे हुए हैं, जैसे कि लकवा मारे हुए मरीज़ बेड पर होते हैं जिनको पेशाब करने में दिक्कत होती है, इन सभी मरीज़ों में स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर गणेश, अब ये बताएं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता पड़े कि हमारे शरीर में पथरी हो रही है, उसके बारे में बताएं। देखिए, पथरी जो है ये जनरली 30 से 40 के उम्र के दौरान मिलती है और पुरुषों में देखा गया है कि ये पथरी महिलाओं के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। और 50% जो पथरी होती है इनके कोई सिम्टम्स हमारे बॉडी में नहीं होते हैं। यह हमें अचानक से कभी हमने किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो हमें उसमें पता चल सकता है। वैसे मुख्य सिम्टम्स में किडनी ये जो पथरी के है ये डिपेंड करता है कि पथरी की कितनी लंबाई है, पथरी कहाँ है और पथरी का आकार क्या है, तो इस पर निर्भर करते हैं। मुख्य सिम्टम्स में होता है पेट दर्द। पेट दर्द यह जो है मुख्य सिम्टम्स में आता है किडनी के पथरी के। तो मरीज़ को कमर से लेके पेशाब के रास्ते तक रुक रुक के दर्द होता है। इस दर्द के कारण उनको जी मचलाना, उल्टी आना, पेशाब रुक जाना या फिर पेशाब में इन्फेक्शन होना,
बुखार आना, पेशाब में खून आना, और अगर पथरी लंबे समय से है, इलाज नहीं करवाते हैं, तो हो सकता है कि गुर्दा भी उनका जो है फेल हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, तो उसके सिम्टम्स भी उन मरीजों को दिख सकते हैं। जी डॉक्टर गणेश, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ हेमंत जुड़ चुके हैं। जी हेमंत जी, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या समस्या है? हेलो जी हेमंत, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, मुझे 4 साल पहले किडनी स्टोन हुआ था जी। पर अभी तो ठीक है। हम्म। पर मुझे सर से ये पूछना था कि ये कभी कभी मुझे क्या है कि बैठे रहे तो बार बार पेशाब चालू हो जाती है। जी। मतलब हर 2 मिनट में थोड़ी थोड़ी पेशाब चालू हो जाती है। तो इसका कोई संबंध है किडनी स्टोन से? जी डॉक्टर गणेश बताएं। देखिए हेमंत जी, आपको 4 साल पहले स्टोन हुआ था और अभी अगर आपको दर्द नहीं है, जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताया है उसमें से अगर कुछ नहीं है तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर एक बार आपको स्टोन हुआ है, किडनी में पथरी हुई है, तो 80% चांस रहता है कि ये भविष्य में आपको कभी भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, पेशाब बार बार निकल जाती है, इससे रिलेशन पथरी का नहीं होता है। हो सकता है आपको प्रोस्टेट की समस्या हो या अन्य पेशाब का कोई इन्फेक्शन हो। तो मेरी आपसे ये राय रहेगी कि आप एक बार अस्पताल आए हमारे, वहाँ पर हम आपका प्रॉपर टेस्ट करते हैं और इसका हम निदान आपको बता सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गणेश, अब आगे चर्चा पे चलते हैं कि आपने पथरी के बारे में बताया कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन अब ये बताएं कि इसके कारण आखिर किडनी कैसे ख़राब हो सकती है, कैसे डैमेज हो सकती है? देखिए क्या होता है, 50% किडनी में जो पथरी होती है वह असिम्टोमेटिक होती है, हमें एकाएक पता चलती है। और अगर सिम्टम्स भी आते हैं और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो पथरी पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। तो नॉर्मली हमारे किडनी में जो पेशाब तैयार होता है तो वह नीचे हमारे मूत्राशय तक नहीं जाएगा और वो हमारे किडनी में जमा होगा, उस कारण हमारी किडनी फूल जाती है। अगर पथरी रुकावट करती है तो किडनी फूल सकती है। और हमने इस स्टेज पे भी अगर इलाज नहीं करवाया तो धीरे धीरे ये किडनी पूरी फूल जाएगी और किडनी की कार्यक्षमता बिल्कुल कम हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। इस स्टेज पे अगर आप किडनी स्टोन का ऑपरेशन करवा भी लो, मगर हम उस किडनी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि अब वह एक लेवल के पार हो चुकी होती है। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ शोभा भोपाल से जुड़ चुके हैं। जी शोभा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति को मतलब है ना, गुर्दे में उनकी दिक्कत थी जी, और अचानक से उनको मतलब बाथरूम में खून आने लगा और फिर अचानक ही वो शांत हो गए। तो ऐसा किस कारण से हुआ? जी शोभा जी, आपके हस्बैंड की एज कितनी होगी? जी होगी उनकी कम से कम 50 के लगभग होगी। अच्छा, तो देखिए जैसे पेशाब में अगर खून आया है आपके हस्बैंड के, तो हो सकता है उनको पथरी की समस्या हो, या जैसे कि मैंने बताया पेशाब में इन्फेक्शन हो, उसमें भी खून आ सकता है, प्रोस्टेट की समस्या में भी आ सकता है। तो यह तो क्या है, अस्पताल आने के बाद जब हम इसका निदान करेंगे और जांचें करेंगे तो ही हम बता पाएंगे, क्योंकि एक अचानक पेशाब में खून आना ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि आप अस्पताल जाए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वह जांचों के बाद ही पता पड़ पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शोभा जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर गणेश, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रत्येक पथरी को तुरंत निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या कुछ ऐसे रहते हैं कि जिसमें जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है पथरी, तो क्या मतलब कि प्रोसीजर क्या रहता है? देखिए, हर पथरी को निकालना ज़रूरी नहीं है। मैंने जैसे बताया कि 50% पथरियाँ तो असिम्टोमेटिक होती है और छोटी होती है, जो प्राकृतिक रूप से ही निकल जाती है। अगर आपकी किडनी में पथरी पता चली, वो बड़ी भी है मानो, तो और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, तो हम इसको समय रहते भी निकाल सकते हैं, कोई अर्जेंसी नहीं होती है। यह आपके नेफ्रोलॉजिस्ट है या यूरोलॉजिस्ट है, वो आपको जिस समय बताएंगे उस समय हम निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी पथरी छोटी हो, बड़ी हो और उसके साथ आपको सिम्टम्स है कि जैसे कि पेशाब रुक जाना, पेशाब में खून आना या पेशाब का इन्फेक्शन, जी मचलाना, पेट में दर्द है, तो उस पथरी को हमें तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक भविष्य का खतरा रहता है कि ये पथरी हमारी किडनी खराब कर सकती है। जी चलिए डॉक्टर गणेश, अब ये बताएं कि यूरेथ्रा का अगर वहाँ पे पथरी हो तो उसका निदान आखिर कैसे किया जा सकता है?
देखिए, अगर हमारे किडनी में पथरी है तो पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनी का, जिसमें हमें बहुत बार पता चल जाता है कि पथरी है। हम एक्सरे भी करवा सकते हैं पेट का, बहुत सारी पथरी एक्सरे में भी पकड़ी जाती है। कुछ खून की या पेशाब की जांचें होती है। अगर इन सब चीज़ों में मान लीजिए पथरी समझ में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही और मरीज़ को सिम्टम्स होती ही है, तो एक जांच होती है जिसे हम IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राफी कहते हैं, और एक सिटी यूरोग्राफी होती है जो किडनी का सिटी स्कैन होता है। जो सिटी यूरोग्राफी है ये आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है किडनी के पथरी के लिए, क्योंकि हमें इससे किडनी के पथरी की लंबाई, उसका आकार, वो किस जगह पर है और किडनी की कार्यक्षमता कितनी बची है, कितनी किडनी ख़राब हो गई है, यह सब चीज़ें समझ में आती है। इन चीज़ों के आधार पर हम आगे का इलाज डिसाइड कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए हैं रतलाम से। जी महेंद्र जी, क्या जानकारी आपको चाहिए और क्या कुछ सवाल हैं आपके? सर नमस्ते सर जी। मम्मी को पीत की थैली में पथरी है सर, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि ऑपरेशन ही उपाय है। जी, डॉक्टर गणेश बताएं। देखिए महेंद्र जी, हम जो है आज किडनी के पथरी के बारे में यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो पित्त की थैली के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, किडनी की पथरी तो अपने आप निकल जाती है प्राकृतिक रूप से, मगर पित्त की थैली में अगर कोई पथरी है तो इसके लिए आपको ऑपरेशन ही एक इलाज होता है, यह अपने आप नहीं निकलती है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप हमारे अस्पताल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और गैस्ट्रो सर्जन है, उनसे आकर एक बार सलाह ले, वही आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गणेश, आप जैसे यूरेथ्रा के पथरी के बारे में बता रहे थे, आखिर इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, ये बताएं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया है, कुछ पथरियाँ होती है जिसमें हमें सिम्टम्स ही पता नहीं होते हैं। तो जब भी आपको पता चलती है पथरी, आपको उससे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इन इलाज को हम 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होता है दवाइयों के माध्यम से, दूसरा होता है सर्जरी के माध्यम से। तो अगर पथरी छोटी है और हम मरीज़ को मुख्यतः पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीने के लिए कहते हैं ताकि प्राकृतिक रूप से वो पथरी निकल जाए। अगर मरीज़ पानी नहीं पी सकता है, उसे बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो हम उनको एक ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ाते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि मरीज़ को दर्द बहुत होता है इन बीमारियों में, तो हम इनको दर्द की जो है दवाई वह अच्छी से देनी होती है ताकि इनका सिम्टोमेटिक रिलीफ हो। दूसरा होता है दवाइयों के माध्यम से हम पेशाब का इन्फेक्शन ट्रीट कर सकते हैं, जो कि एक मुख्य कारणों में आता है पथरी बनने के। तो इन सभी सिम्टोमेटिक इलाजों से देखा गया है कि 3 से 6 हफ्ते में 50% लोगों में पथरी प्राकृतिक रूप से निकल जाती है पेशाब द्वारा। जी, चलिए आगे और इस पे हम बातचीत करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं दतिया से। जी ब्रजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरी पथरी है पेट में जी, 2 किडनी में, तो मैं क्या देसी दवाई से निकलवा सकता, ऑपरेशन करा? जी जी देखिए क्या है, आप पूछ रहे हैं कि किडनी में पथरी और देसी दवाई से मैं निकाल सकता हूँ क्या? तो मैं कहना चाहूँगा देसी दवाई के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मगर मेरी आपसे राय रहेगी कि आप एक बार अस्पताल में जाकर इस किडनी का साइज़ है वो कहाँ पर है और आपकी किडनी में कितनी कार्यक्षमता बची है, पहले यह जांच कराया। उसके बाद ही आप डिसीजन ले, क्योंकि अगर आपकी मान लो पथरी किडनी ख़राब कर रही है और आपने देसी दवा खा ली, तो हो सकता है कि किडनी और ज़्यादा ख़राब हो जाए, आपको और दिक्कतें पैदा ना हो। तो मेरी राय रहेगी कि अस्पताल जाइए, किसी भी सर्जन से है या हमारे अस्पताल आके हमसे मिलिए, हम आपको इसका एक प्रॉपर इलाज बता सकते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजमोहन जी। डॉक्टर गणेश, अब ये बताएं कि अगर एक बार पथरी का, जैसा कि आपने बोला कि अगर उसका उपचार हो जाता है, तो क्या ये चांसेस हैं कि आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है फिर से? जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया 80% चांस होता है कि अगर आपको आज पथरी हुई है तो भविष्य में भी हो सकती है। तो आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। आपको बार बार अस्पताल जाके आपके डॉक्टर से मिलना है, जो डाइट आपको बताइए वो फॉलो करनी है, तो चांसेस तो रहते ही है डेफिनेटली। चलिए, तो चांसेस रहते हैं कि एक बार अगर आपको पथरी हो जाती है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है, इससे मुक्ति आसानी से नहीं मिल पाती है। डॉक्टर गणेश, एक बार ये बताएं कि अगर इस दौरान क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि फिर से ये कंडीशन रिपीट ना हो? जी हाँ,
जैसे कि मैंने बताया, पथरी आपको अगर हो जाती है तो दोबारा होने के 80% चांस होते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर से समय रहते हुए मिलना है। डॉक्टर्स ने आपको जो राय दी है उसको फॉलो करनी है। आपको पथरी दोबारा ना हो, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पानी का सेवन काफ़ी अच्छे से करें। जैसे कि आपको 2 से 2.5 लीटर पेशाब डेली हो तो आपको 3 से 3.5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। हाँ, मगर आपको किडनी की, हार्ट की या लीवर की समस्या है और आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि पानी का सेवन कम करना है, तो वह मरीज़ ये पानी का सेवन ज़्यादा ना करे। दूसरा है कि आपको नमक कम लेना चाहिए। खाने में अगर हमारी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर और पथरी गुर्दे में दोनों करते हैं, तो आपको नमक की मात्रा कम रखनी है। विटामिन सी आप कम मात्रा में लें। विटामिन सी भी पथरी बना सकता है। आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज करिए। किसी को यूरिक एसिड की पथरी है तो आप आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, यूरिक एसिड के लिए दवाई दे सकते हैं। यूरिक एसिड की पथरी में कौन से खाना नहीं खाना चाहिए वह भी आपके डॉक्टर से आप पूछिए। हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वह आप देखिए, उन चीज़ों का आप पालन करिए। खाने में एक जनरली लोगों के बीच में अंधश्रद्धा होती है कि अगर किसी को पथरी है गुर्दे में तो दूध और दूध से बने पदार्थ वो जनरली नहीं खाते हैं। लेकिन मेरी आपसे राय है कि दूध और दूध के पदार्थ आप जैसे नॉर्मल क्वांटिटी में लेते हैं वैसे लेते रहिए। इसका आपकी पथरी से कोई लेना देना नहीं होता है। जी, चलिए एक कॉलर हमारे साथ आकांक्षा रायपुर से जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम आपको नमस्ते। सर आपको भी नमस्ते। जी सर, हमारी एज 30 साल है। सर हमें सिम्टम कोई नहीं है, लेकिन हमको राइट पार्शियल पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है। सर हमारा टोटल GFR 75 ml पर मिनट है और राइट वाला GFR जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें 30 ml पर मिनट है सर हमारा GFR। सर इसके पहले जब हमने यही DTPA स्कैन करवाया था तब हमारा 43% ड्रेनेज बताया गया था राइट किडनी का। तो सर ये दोनों में कितना डिफरेंस है, प्लीज थोड़ा ये क्लियर करेंगे। जी डॉक्टर गणेश बताएं। देखिए आकांक्षा, आपकी राइट किडनी जो है डेफिनेटली थोड़ा कम काम कर रही है। आपने बताया पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे जो है बढ़ सकता है भविष्य में या इतना स्टेबल रह सकता है। इसकी किसी को जानकारी नहीं होती, ये तो आपको सिम्टम्स के हिसाब से आगे पता पड़ पाएगा। लेकिन मेरी आपको राय रहेगी कि आप जो है इस पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन का इलाज कराएं। हमारे अस्पताल में भी यूरोलॉजिस्ट है, तो आप उनसे मिलकर इसका प्रॉपर एक इलाज कराएं ताकि आपके भविष्य में दोनों किडनी अच्छे से काम करती रहे। और अभी प्रेजेंट कंडीशन में आपकी जो राइट किडनी है यह काम तो कर रही है, लेकिन जितना काम करना चाहिए उससे 50% लेवल पे ही काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आप अपने नियर बाय किसी कंसल्टेंट को एक बार जाके जरूर चेकअप करवाएं। एक कॉलर और है, नसीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नसीर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम वो मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया है जी। वो एक चक्कर रतलाम में हो चुका था, वो फेल हो चुका था। फिर मैंने बड़ौदा करवाया, उसके बाद में भी मेरे पेशाब में रुकावट नहीं हो रही है। देखिए, अगर आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन 2 बार हो चुका है और पेशाब में अगर अभी भी रुकावट है तो मेरी राय रहेगी नसीर जी आपको कि आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद अगर पेशाब में रुकावट है तो हो सकता है कि आपका प्रोस्टेट पूरी तरीके से नहीं निकला हो, या आपकी जो यूरेथ्रा होती है उसमें स्ट्रक्चर बने हों, जिसका आपको मुझे लगता है यूरो सर्जन से मिल के, यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनसे मिल के प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। दवाइयों का इसमें अभी कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नसीर। डॉक्टर गणेश, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पथरी की समस्या है ये किस में ज़्यादा कॉमन होती है, महिलाओं में कि पुरुषों में? अगर होती भी है तो क्यों, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, मैंने बताया है कि पथरी की बीमारी जो है महिलाओं की कंपैरिजन में पुरुषों में 30 से 40% ज़्यादा होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुष जनरली आउटडोर जो काम होते हैं कि बिजनेस है या फिर बाहर काम होते हैं, यह जनरली पुरुष प्रधान देश है तो यह लोग करते हैं। तो सूरज की रोशनी से जो पसीना निकलता है तो उससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, और हम जनरली आदत होती है कि पानी की बोतल साथ में कैरी नहीं करते हैं, तो उस कारण पानी की कमी बहुत होना, और पुरुषों का नमक का सेवन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यह दोनों मुख्य कारण होते हैं कि पुरुषों में महिलाओं के कंपैरिजन में
स्टोन का चांस ज़्यादा होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ मुजफ्फर जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे ना ये पेशाब की नली में पथरी अटकी हुई है 10 mm की। जी, वो निकल नहीं रही है। जी डॉक्टर गणेश, देखिए, अगर आपके पेशाब के नली में अगर 10 mm की पथरी है तो मैं ये जानना चाहूँगा कितने दिनों से ये आपको प्रॉब्लम है? सर मेरे को ये कम से कम 5 साल से। 5 साल से है? तो 5 साल से है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किडनी आपकी ख़राब कर चुकी होगी। 10 mm की पथरी जनरली निकलती नहीं है, क्योंकि हमारी जो पेशाब की नलियाँ होती है वह 4 mm या 5 mm की होती है मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा बड़ी पथरी हो तो पथरी वही फंस जाती है, और जैसे कि मैंने बताया है कि पथरी अगर एक बार फंस जाती है तो किडनी फूल जाती है और धीरे धीरे फिर वो किडनी ख़राब कर देती है। तो आप एक यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, आपके आसपास जो भी यूरोलॉजिस्ट है, और इसका DTPA स्कैन, CT स्कैन दोनों करवाना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो आपको इलाज आगे का बता पाएंगे कि कितनी आपकी किडनी में क्षमता बची है और इसका इलाज क्या हो सकता है। जी, तो बिल्कुल मुजफ्फर जी, आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं एक बार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो कंडीशन है 5 साल से अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गणेश। बस मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी, संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साथ ही कोरोना का भी वक्त चल रहा है, ऐसे में काफ़ी लोग हैं जो डरते हैं हॉस्पिटल जाने में भी, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हॉस्पिटल, जैसे कि मैं हमारा हॉस्पिटल कहता हूँ, बंसल अस्पताल अभी ग्रीन श्रेणी में आता है और हम पूरे रूप से अभी कार्यरत है और सभी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क का और हैंड सैनिटाइजेशन का अगर आप पालन करते हैं, और अगर आपको कोई दूसरी समस्या है तो आप अस्पताल ज़रूर आइए, क्योंकि अस्पताल ना आए और अगर वो समस्या बढ़ जाती है तो आपको आगे मुश्किल पड़ सकती है। और जिन मरीज़ों को पथरी है या जो नागरिक अभी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इनको कहूँगा कि आप पानी का सेवन काफ़ी अच्छे से करें और हमारे आहार में नमक कम रखें, विटामिन सी का कम आहार ले, और जो नॉनवेज खाते हैं तो ये मांस, मछली और अंडा, इनका भी सेवन थोड़ा कम करें। और अगर आपको किडनी में पथरी समझ में आ रही है तो आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, थैंक यू। तो देखिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।